अंत समय की बात छोड़िए, 1 सेकंड के लिए भी अगर भगवान ने इसकी बुद्धि खोल दी, 1 सेकंड के लिए भी ये उसको सोच और देख कर ये त्राहि-माम करेंगे। ऑलरेडी ये विनाश ही इनका चल ही रहा है, क्योंकि जो इस तरह की नेगेटिविटी में है वो लोगों का क्या ही कहना। राम रिश्ता जोड़ना चाह रही थी, कहीं न कहीं ये बहुत ही भूखी, लालची किस्म की औरतें हैं, ठीक है? भिखारी किस्म की औरतें हैं। मतलब आपको इसको जितना भी दे दो, जितना भी दे दो, ये फिर कटोरा लेकर सामने खड़ी हो जाने वाली पूरी भिखमंगी टाइप की औरतें की एनर्जी है, ठीक है? रहने को ये नॉर्मल घरों में रहती होगी, लेकिन इनकी जो अंदर की सोच और स्थिति है वो पूरी भिखारी वाली है, क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं। और अगर आपकी अच्छाई दिखती है, आपकी तारीफ़ें लोगों से जब सुनती है, तो इसके अंदर में बड़ी खलबलाहट होती है, बहुत ज़्यादा इसको तड़प होती है। जब ये तड़प इसको होती है ना, तो ये सोचती है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ कि आप डिफ़ेम हो जाए, ठीक है? आपका मान-सम्मान किसी तरह, आपके मन की शांति किसी तरह भंग हो जाए, ठीक है? तो ये इस टाइप की औरतें हैं। यहाँ पे ये आपसे धन रूप में पैसा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड, आज का जो इंट्यूशन आ रहा है ना, आज का इंट्यूशन ऐसा आ रहा है कि कोई हिटर्स आपका है, ठीक है? कोई हिटर्स आपको मानसिक रूप से, ठीक है, मेंटली रूप से परेशान करना चाहता है, ठीक है? वो आपसे, तो यहाँ पे एनर्जी तो यही आ रही है कि जो आपको मानसिक रूप से परेशान करना चाहता है, ठीक है? तो उसका मैं आपको बता देती हूँ, वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से, तीनों रूप से उसका नाश होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। बाकी टैरो कार्ड के द्वारा पूरी क्लैरिटी कर दूंगी कि आखिर आपके हिटर के साथ इस समय क्या हुआ है और वो क्यों आपको प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में आखिर ऐसा चल क्या रहा है जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही इस समय तिलमिलाया हुआ है, ठीक है? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। आखिर आपके हिटर्स इतना ज्यादा यहाँ पे लग रहा है तिलमिलाहट है उसके अंदर में, क्यों है? आपके हीटर्स की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे आज तो जो एनर्जी आ रही है कि वो आपको किसी तरह प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, आपकी मानसिक शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे रीजन यहाँ पे लग रहा है कि उसके विनाश का समय शुरू हो चुका है, ठीक है? विनाश उसके बहुत नजदीक है, आपके हेटर्स का विनाश बहुत नजदीक नजर आ रहा है। कार्ड्स के द्वारा पूरी रीडिंग्स को क्लियर करते हैं। जय श्री राधा रानी। 7 ऑफ कप रिवर्स में आया है, उसकी कोई सोच और चाल कामयाब होगी नहीं। एस ऑफ कप्स कुछ कर नहीं पा रहा आपका हेटर्स, ठीक है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टीज, सोचने समझने का तो खैर उसमें ताकत है ही नहीं। जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है? आपको न्याय मिलेगा बहुत जबरदस्त। कोई आपको मानसिक पीड़ा देने के प्रयास में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? और उसकी मानसिक शांति, भौतिक और सब। किंग ऑफ कप्स, आप राजा हो, राजा की तरह रहोगे, राजा की तरह देख के उसके मन में जलन उत्पन्न हो रही है, ठीक है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इन औरतों की चालबाजी, यहाँ पे फीमेल एनर्जी फिर से एक्टिव नजर आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, मतलब मैं क्या ही बोलूं, जलन जलन जलन। इस तरह से इन लोगों के अंदर जलन है जिसका कोई सीमा नहीं है। चलिए दिखा, कार्ड्स जो बता रहे हैं मैं आपको वो चीज क्लियर करूं। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो हीटर्स हैं यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? एक्टिव है फेमिनाइन एनर्जी जबरदस्त, ठीक है? यहाँ पे कुछ औरतें हैं, 2 औरतें यहाँ पे नजर आ रही है, 2 औरतें हो सकती हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी के द्वारा ये जो आपकी महिला शत्रु में यहाँ पे 2 औरतें नजर आ रही हैं, ठीक है? ये 2 औरतें आपको मानसिक रूप से परेशान करना चाह रही हैं। रीजन आप अगर जानना चाहो तो रीजन इसमें आज जो रीजन अपन क्या रहा वो ये है कि इसलिए परेशान करना चाह रही है क्योंकि इन लोगों की खुद की मानसिक स्थिति पूरी खराब है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति, ठीक है, कि कोई लोगों की कोई चाल थी, कोई प्लानिंग थी जो कि फिर से फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है? कोई प्लानिंग कर रहे थे किसी के साथ मिलकर, वो प्लानिंग फुलफिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं ना, आपके ये जो हेटर्स हैं, ये पूरा तिलमिलाए हुए हैं, ठीक है? पूरी तिलमिलाई हुई हैं, औरतें ही हैं ये। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत जबरदस्त है, पूरी तिलमिलाई हुई है। ऐसा लग रहा है इनका सोचा हुआ कोई भी काम, सोची हुई कोई भी हरकत है ना, फिर से नाकामयाब हुई है। ऐसा लग रहा है कि कोई प्लानिंग के तहत किसी थर्ड पर्सन को, किसी बंदे को इसने
जो समय दिया हुआ था यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन था जिसको ये अपना धन जिसके ऊपर ये लगा रही थी, ठीक है, और उसके साथ ये किसी तरह से रिश्ता जोड़ना चाह रही थी। कहीं ना कहीं ये बहुत ही भूखी लालची किस्म की औरतें हैं, ठीक है, भिखारी किस्म की औरतें हैं। मतलब आपको इसको जितना भी दे दो, जितना भी दे दो, ये फिर कटोरा लेकर सामने खड़ी हो जाने वाली पूरी भिखमंगी टाइप की औरतें की एनर्जी है, ठीक है। रहने को ये नॉर्मल घरों में रहती होगी, लेकिन इनकी जो अंदर की सोच और स्थिति है वो पूरी भिखारी वाली है, क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं, और अगर है भी तो मन से तो ये पूरी तरह भिखारन है। आप अगर सोचो तो ये वो औरतें, ये वो यहाँ पे मुझे भिखारने टाइप की औरत नजर आ रही है, जो 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए भी अपना, क्या बोलूं मैं, अपनी सारी हदें पार कर सकती हैं। ये उस तरह से गिरी हुई नीच औरतें यहाँ पे आ रही एनर्जी, ठीक है। कौन ऐसी आपके आसपास की फेमिनिन एनर्जी है, कौन इस तरह के आपके आसपास है, वो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन इस तरह के एनर्जी वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इस किस्म के हैं, जिनको जितना भी आप देते जाओ उसका पेट कभी भरता नहीं है, ठीक है। तो और ये जो औरतें हैं ना, ये कई तरह से पीड़ित हुई हैं, मतलब ऐसे पीड़ित हुई कि चालबाजी चल रही थी, किसी के साथ मिलकर आपके खिलाफ चल रही थी, लोगों के खिलाफ चलती रहती हैं। तो वहाँ पे इसने अपनी तरफ से उसको, है ना, मनाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए इसके पैसे खर्च हो गए हैं, ठीक है। और इसके बाद भी इसके हाथ कुछ लगा नहीं है, तो ये पूरी तरह से परेशान है, ठीक है, पूरी तरह से एकदम झिल्लाई हुई हैं। एक जो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियाई हुई है, क्योंकि इंसल्ट होती है। तो फिर ये आपको जब सुकून में देखती है खुद को, कि लगता है कि बहुत ज़्यादा जिल्लत उठाती हैं, बहुत ही बेइज्जती उठाती हैं, क्योंकि ऐसे नीच कर्म करती हैं, और नीच कर्म करने वालों को कोई खास इज्जत तो होती नहीं है। और इसकी नीचता इन लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। आपके दो हेटर्स, जो महिला हेटर्स, इनकी जो नीचता है वो बार बार इन लोगों को बताई जाती है कि तुम इतनी नीच हो, तुम इतने नीच हो। यहाँ पे इन लोगों की असलियत, इन लोगों का चेहरा, ठीक है, इन लोगों को सब लोग दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चेहरा है, वो चेहरा आपने भी देख लिया है, और आपने भी कभी ना कभी उसको बोल दिया है कि तुम्हारा गंदा चेहरा मैंने भी देख लिया है, मुझे भी पता है तुम इस तरह की गंदी, तुम्हारे अंदर में गंदगी है। तो कहीं ना कहीं आपने भी वो चेहरा देख लिया, तो इसे बाकियों का तो नहीं है, पर आपने वो चेहरा देखा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उस गंदे चेहरे के बारे में आपने उसे बता दिया है, उस हेटर्स को, कि तुम्हारा गंदा चेहरा देख ले। तो इस बात से उसे बहुत ज़्यादा, जब भी कोई उसे कुछ बोलता है ना, उसका गंदा चेहरा याद लाता है, तो उसको आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है उसको। वहाँ पे तो वो कुछ कर नहीं पाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही गंदी जगह पे है, गंदे लोगों के बीच में है, गंदा है, मतलब ये खुद ऑलरेडी बहुत गंदी है, तो वो लोग भी इसी के लेवल के गंदे लोगों के बीच में है, ठीक है, फंसी हुई है। तो फंसना क्या है, जो गंद है वो खुद ही गंद में घुसी, खुद ही गंद को तैयार किया। तो यहाँ पे जब आपकी पॉजिटिविटी देखती है, आपकी अच्छाई दिखती है, आपकी तारीफें लोगों से जब सुनती है, तो इसके अंदर में बड़ी खलबलाहट होती है, बहुत ज़्यादा इसको तड़प होती है। जब ये तड़प इसको होती है ना, तो ये सोचती है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ कि आप डिफेम हो जाए, ठीक है, आपका मान सम्मान किसी तरह, आपके मन की शांति किसी तरह भंग हो जाए, ठीक है। तो ये इस टाइप की औरतें हैं। यहाँ पे ये आपसे धन रूप में पैसा भी, मतलब अपना कोई काम होगा तो उसको निकलवाने के लिए ये मतलब अपनी हर गंदी हरकतें करेंगी। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप समझ जाओ कि मैं ये अपना काम निकलवाने के लिए बहुत हद तक गिर जाती हैं। नॉनसेंस है, तमीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ही गरीब तो उतनी गलत बात में नहीं होती है, लेकिन ना ये बहुत घटिया और नीच, मतलब जिनकी मानसिक स्थिति ही बहुत नीच रही है, ठीक है। तो ऐसे ही परिवार से इस का वास्ता है, ठीक है, इसलिए खुद भी उसी नीचता में काफ़ी समय रही है, और कहीं न कहीं अपने बच्चों को भी उसी नीचता में, बच्चे मैं क्या बोलूँ, ऑलरेडी वो लोग भी यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है कि वो लोग भी उसी लेवल पे, बल्कि उससे हाई लेवल पे नीचता दिखा रहे हैं ये आपको, ठीक है। तो नीचता इनका कर्म ही है, तो ये नीचता ही करेंगे, इनसे क्या ही उम्मीद और की जा सकती है। तो लेकिन अब यही है कि अभी ना ये बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट इसने अभी लगता है हाल-फिलहाल फिर खाई है, और आपकी तारीफ़ें कहीं न कहीं चारों तरफ गूंज रही हैं, जो इनके कानों तक पहुँच रही है, जिससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। हो सकता है कि आपने इन लोगों से एकदम डिस्टेंस बना लिया, उसके बिना बना लिया, जिसके बाद लोग इन लोगों की असलियत, है ना,
जब जानने लग गए हैं, क्योंकि इसका जो गंदा चेहरा है वो भी सबके सामने आया है, ठीक है। बहुत बुरी तरह बेइज्जत हुई हैं ये लोग और बार-बार हो रही हैं, लेकिन क्या करें, ये गंदे कार्य में जो लगी हुई हैं ना, गंदी सोच में लगी हुई हैं, आखिरी साँस तक ये इस चीज़ को छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा उम्मीद इनसे करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि इन्होंने ठाना हुआ है कि आपकी मानसिक शांति भंग कर देंगे और आपने ठाना हुआ है कि आप अपनी मानसिक शांति को नहीं हिलने देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और फिर भी कहीं न कहीं ये आपको वही प्रयास कर रही है, ठीक है। आपसे किसी तरह से भी आपको नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है। आपसे कुछ पैसे हो सकता है कि आपसे ये ले रही हो या अपने किसी कार्य काम के लिए ली हो, उसके बाद भी यहाँ पे लग रहा है कि जितना भी आप देते जाओ, इसका पेट नहीं भर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आज की रीडिंग में आ रही है, तो ये रीज़न है और गलत चीज़ों में ये ऑलरेडी बहुत जो समय से घिरी हुई है, ठीक है। बार-बार जिल्लत और बेइज्जत उठाना तो इसका दिन-रात का काम हो चुका है, यहाँ पे ये लग रहा है। और फिर असल बात यहाँ पे दिख रही है कि जिस तरह की खुद इसकी सोच है, ठीक है, जो इसकी खुद की पर्सनैलिटी है, जो इसकी खुद की गंदगी है, तो ये ना उसी गंदगी में इसका उठना-बैठना भी है, ठीक है। तो जब उसी गंदगी में, तो वो गंदे लोग भी इसके साथ इसको कैसे ट्रीट करेंगे? वैसे ही ना करेंगे, गंदे लोगों के बीच में ही उठना-बैठना, गंदे लोगों के साथ गंदे काम है, तो फिर वो लोग भी वैसे ही ट्रीट करते हैं, तो उन लोगों का उसी तरह से दिन-रात हो सकता है हाई लेवल की ये लोग गालियाँ खाती हैं, इंसल्ट उठाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा अपमानित तो होना, अपमानित तो इनको, लेकिन अपमान जैसा कोई समझ नहीं आता अपमान क्या होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आपको ये देखती है, आपको जब ये देखती है कि आपका संसार, आपका मान-सम्मान जब चारों तरफ से यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपके बारे में बातें हो रही है, जो कि बहुत पॉज़िटिव बातें हो रही है। ऐसा लग रहा है इसने आपके बारे में बहुत सारी, है ना, लोगों को आपके बारे में बहुत गलत-गलत बातें फैलाई थी, बहुत चुगली की करना, निंदा करना, अपने मन से कहानी करके आपको, आपके कोई चरित्र के ऊपर उँगली उठाना, आपको डिफ़ेम करना, ठीक है? आपके मान-सम्मान को जानबूझकर अपने द्वारा रची हुई कहानियों बना-बना कर आपको अपमानित करना लोगों के बीच में, ये, ठीक है? सामने से आपको कोई यहाँ पे नुकसान पहुँचा नहीं सकता, क्योंकि आपका तेज इतना है, आपका सत्य इतना है कि आपकी आँखें, आपका चेहरा बोलता है, ठीक है? लेकिन पीठ पीछे अगर कोई कुत्ता भौंके तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते और आपके दिमाग में कहीं न कहीं पीठ पीछे भौंकने वालों के प्रति आपका कोई ध्यान रहता भी नहीं है, ना ही आप इन्हें कोई वैल्यू देते हो, ये बात भी क्लियर है। परमपिता परमात्मा आपके साथ हैं, ठीक है? आपका तेज यहाँ पे आप देख लो, कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। ये लोग जान रहे हो कि आप पैसे वाले हो, यहाँ पे आ रही है एनर्जी, यानी ये जो हैं इनके मुकाबले में आपके पास बहुत धन है, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप इन लोगों से डिस्टेंस बना चुके, किसी भी रूप में मानसिक रूप से डिस्टेंस बनाए। ये देखिए, ये आपसे चीजें ले रही कर रही हैं, ये सब, ये अपनी तरफ से चाल आपसे कनेक्ट होना चाहती है, ठीक है। आपसे कोई अपना काम पूरा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर इन लोगों का कोई काम पूरा हो नहीं सकता, ठीक है। आपके ही एनर्जी पे भी ये लोग पलने वाली हैं, आपके टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं, ये दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप से ही लेकर इनको खाने की आदत हो चुकी है, ठीक है। ये वो भिखारी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और दिख रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है, धनवान है, आपके धन पर इसकी नज़र है और ये भी जानते हैं कि मेहनत कर के आपने ये सब कुछ हासिल किया है। तो अभी ईश्वर आपको जो कह रहे हैं वो आप मेरी बात उस पर सुनिए। ये लोगों का जो कर्मा है, ये तो इनको भुगतना है, ठीक है। इनका विनाश का समय शुरू हो चुका है, आपके हिटर्स का। आपको मानसिक रूप से परेशान इन लोगों ने किया है, आपको आर्थिक रूप से परेशान करने की चाहत रखते हैं, परेशान भी किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, करने दीजिए। अब आप इनके बारे में सुन लीजिए, इनके विनाश का समय शुरू हो चुका है, ठीक है। इनके विनाश का समय शुरू हो चुका है। अब इनके ऊपर देख लीजिए, अब इनके ऊपर जो बोझ आएगा, ठीक है, पाप कर्मों का जो अब सजा मिलने वाली है, ठीक है। अगर कोई इंसान कर्म करता है ना, एक तरफ से सजा आए, दो तरफ से आए, दसों तरफ से, दसों दिशाओं से, दसों तरह की परेशानियां, हजारों तरह की परेशानियां एक साथ इस औरत पर, इन औरतों पे पड़ने वाली हैं, ठीक है। अब इनका विनाश का समय शुरू हो गया है, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। और आपको परमात्मा बहुत कुछ यहाँ पे देख लीजिए, जस्टिस का कार्ड आया है। न्याय तो आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके साथ अन्याय बहुत हुआ था, आप न्याय के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे,
ठीक है। तो आपका इंतजार यहाँ पे अब खत्म हो रहा है, यहाँ पे अब इंतजार खत्म हो रहा है, बस अब जो समय शुरू हुआ है। अब आप देखो, आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब आपका जो प्रोग्रेस का जो है वो और लेवल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलेगा। अभी कुछ समय के लिए जो आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको मानसिक अशांति जो दी गई है इन हेटरों के द्वारा, ठीक है, तो अब आपको इसके बदले में परमपिता परमात्मा अपार सुख शांति देने वाले हैं, अपार धन देने वाले हैं, अपार सुख सुविधाएं देने वाले हैं। जो आपके मन में इच्छाएं हैं, ऐसी बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आपको धार्मिक स्थल के में जाने का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी देखिएगा, धार्मिक स्थल के दर्शन करने वाले हैं, ठीक है, तीर्थों के दर्शन आपको होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब नेगेटिव लोग होते हैं ना, जब नेगेटिव लोग जब आपके में, जैसे कि कल की रीडिंग अगर आपने सुनी होगी, तो एक चीज़ कल आई थी रीडिंग में जो कि मैं आज भी बोलना चाहूँगी कि जब ये लोग हमें दुख देते हैं ना, बिना कारण अकारण ही आपको जब ये तकलीफ देते हैं, ठीक है, आपको मानसिक पीड़ा प्रदान करते हैं, आपका कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है, फिर भी ये आपको कष्ट जब देने की कोशिश करते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी जलन की वजह से, अपनी गंदी है ना मानसिकता को पूरा करने के लिए जब ये ऐसा करते हैं, तो फिर ये आप से बने जो दोष होते हैं, ठीक है, आपके ऊपर जो अगर कोई किसी चीज़ का, किसी भी जन्म का बोझ आ गया होता है कोई, वो तो कहीं ना कहीं ये वो सब करने के बाद ये आपके उस बोझ को ख़त्म कर लेते हैं। तो जिसके बाद आप एकदम पूर्ण पवित्र और ये हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और एकदम वो हो जाने के बाद फिर आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत ज़बरदस्त जुड़ जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कार्ड में आ रहा है कि देखिए, आप में से, आप लोगों में से जो भी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, मैं यहाँ पे क्लियर बोल दूं, ठीक है, कुछ लोग आप लोगों में से अपनी स्थिति के अनुसार, मैं बता रहा हूँ, धार्मिक स्थलों में, ठीक है, तीर्थ यात्राएं आप करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग का मिल रहा है, हो सकता है वर्ल्ड टूर कोई करने का अगर इच्छुक है तो उसकी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। तो ये जिस भी रूप में आपकी एक अच्छी यात्रा होगी, ठीक है, बहुत अच्छी यात्रा होगी, जिसमें आप अपने परिवार के साथ बहुत सुख और सुकून भरा एक पल व्यतीत करने वाले हैं, और बहुत कुछ आपके जीवन में अभी अच्छा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। नेगेटिविटी का इफेक्ट आपके ऊपर जो कुछ समय के लिए पड़ा था वो पूरी तरह से अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि धीरे 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 अब वो समय आ चुका है जहाँ पे आपके ये जो शत्रु है, ये जो महिला हेटर्स यहाँ पे स्पेशली जो लेडीज जो एनर्जी आ रही है, जो कि बहुत ही गंदी और घिनौनी किस्म की मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, ये लोगों को अब ईश्वर खुद निकाल देंगे, ठीक है, अब आपके जीवन से निकाल देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर, ठीक है, आपकी लाइफ से पूरी तरह से इनको निकाल दिया जाएगा। ईश्वर जैसा चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन हाँ, आपके जीवन से अब निकाल दिया जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से ये कुछ औरतें यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं कि आपकी ज़िंदगी कुंभ में है ना बैठी हुई हैं, ठीक है। तो आप से मतलब आप इनको अगर बुलाते भी नहीं हो, यहाँ पे ऐसा एनर्जी आ रही है कि अगर आप इनको बुलाओ भी नहीं, आप इनको आपके कोई भी अगर इनको मतलब बुलाता भी नहीं, कोई इज्जत भी नहीं देता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती है ना घुसे जाना, ज़बरदस्ती बात करना, ज़बरदस्ती जानते हुए भी कि आप इसको आप इसकी मौजूदगी को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हो, आपको इसका रहना या इसका सामने मतलब इसकी मौजूदगी से कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन होती है, कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हो इसको देखना। फिर भी ये हो सकता है कि ये वो लोग, ये औरतें नजर आ रही हैं, ये वो लोग नजर आ रहे हैं कि जो आपके ना चाहने पर भी आपसे कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश करें, क्योंकि शर्म और हया तो है नहीं, इसलिए आप दुनिया में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग इस लोगों की कितनी भी जिल्लत करें, कितनी भी जिल्लत करें, फिर भी वो उन लोगों के सामने है ना पीछे पीछे चले जाना और उन लोग के पीछे पीछे रहना, क्योंकि ना सत्य है नहीं इनमें। तो जिसका सत्य नहीं होता ना, उसका फिर अपना कोई वजूद नहीं होता। इसलिए आप इन औरतों को देख रहे होगे, इन हेटर्स को देख रहे होगे। अगर कोई मेल पर्सन भी तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो फीमेल जैसी होगी, ठीक है, आप समझ जाओगे कि किसकी ये एनर्जी है। यानी कि लाख बार कोई इन लोगों को धुतकारे फिर भी जाएंगे, क्योंकि अपने गंदे कर्मों में ये इतने लिप्त हैं कि इनका अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं, कोई वजूद होता ही नहीं है। तो मतलब जो ऐसी पर्सनैलिटी में से इस तरह से जीना, मतलब ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस रीडिंग को करने पर दया आती है जब हीटर्स के इस तरह की एनर्जी आती है कि जिसका अपना कोई वजूद और अस्तित्व इस संसार में रह नहीं जाता। यहाँ पे लिख रहा है बार बार लोगों के द्वारा इनके ही बुरे कर्म इनको दिखाए जाते हैं, लोग इनसे बात करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लोग इनको धुतकारते हैं, फिर भी अपनी गंदी नेगेटिव सोच की विवेकहीनता की वजह से उन्हीं लोगों के पीछे पीछे रहना, पीछे पीछे जाना, फिर से जिल्लत उठाना, फिर से है ना मतलब क्या बोलूँ,
लेकिन ना जो बोल चाल में हो सकता है ये लोग बहुत बेहूदी टाइप की औरतें हैं, हो सकता है बात करने की इन लोगों को तमीज़ नहीं है, गंदे गंदे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल करती हैं ये औरतें, ठीक है। तो बहुत ऑलरेडी बहुत ही खुद घिनौनी टाइप की हैं। कहीं ना कहीं लोग जो इसके मुंह इससे इन लोगों से जो दूर रहना चाहते हैं, उनके घिनौनेपन की वजह से ही दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतनी घिनौनी है कि सच बोलूं तो लोग इनको जितना भी ऐसा लग रहा है कि अपने रास्ते से हटा रहे हैं, अपने दरवाजे से हटा रहे हैं, अपने लाइफ से हटा रहे हैं, ये लोग फिर भी उन लोगों के पास जा रही, कोई इन लोगों से बात करना नहीं चाहता, कोई इन लोगों का फोन नहीं उठाना चाहता, ऐसी तरह की आ रही है, फिर भी ये लोग करती, क्योंकि लोगों का यहाँ पे यही है कि वो लोग इस गंदगी से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन ये गंदगी है कि जो बार बार सोचती है कि हम उठ के उन लोगों के पास जाए, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी गंदगी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोचती दूसरों के जीवन में भी घुस के उनके जीवन में भी गंदगी मचाए, ये इनकी सोच है, ठीक है। इनकी सोच बहुत ही गंदी आ रही है, बहुत ही गंदी आ रही है, मैं क्या ही बोलूं। अगर आप इन लोगों को झेल रहे हो, ऐसे लोगों को, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी जिंदगी, तो ये मुझे बहुत दया आ रही है जिन लोगों के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ये गंदी एनर्जी जुड़ी हुई है जो इस हद तक इरिटेटिंग है, इतना इरिटेशन मतलब लग रहा है कि क्रिएट करती है। तो किस तरह से जिनके भी साथ ये हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, वो सच में असहनीय जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप इन लोगों को कहीं ना कहीं इग्नोर ही करो उसको, कि सब दुनिया इन लोगों को इग्नोर कर रही है, पूरा समाज इग्नोर कर रहा है, ठीक है। इनके अपने ही जो गंदे 4-10 लोग हैं वो भी इनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी इनके साथ उठना बैठना नहीं चाहता, कोई भी इनको पसंद नहीं करता, कोई भी इनके इस नीच हरकतों को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत ही गंदी नज़रों से देखते हैं और बहुत ही गंदी तरह से ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये इस लायक भी हैं, क्योंकि इनके साथ रहने में लोगों को कहीं ना कहीं इरिटेशन हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से लोग इन लोगों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये दूर रहें। तो कहीं ना कहीं ये जब लोगों की जो इस तरह से धुतकार ना बार बार हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि लोग अपने लाइफ में पीस और शांति चाहते हैं, ये लोग अपने आप में सच में बहुत बड़ा कचरा नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घर के आसपास या इन लोगों को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो इसी वजह से ये जो गंदी औरतें हैं, जो गंदगी है, कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती ही आपकी लाइफ में या लोगों की लाइफ में घुस के गंदगी मचाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत इरिटेटिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो मैं जान रही हूँ कि इस समय जब एनर्जी आ रही है तो मैं उस चीज़ को समझ पा रही हूँ कि बहुत ही भयावह है, कोई इस तरह का इरिटेटिंग पर्सन हो, कोई इस तरह का गंद में लिप्त हो और ज़बरदस्ती आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर जाने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे भी अपने एक अंतिम मतलब इनके पाप कर्मों के अब ये चरम सीमा में है, ठीक है। अभी अपने पाप कर्मों की सजा ऑलरेडी भुगत ही रहे हैं बेचारे, मैं क्या ही बोलूँ। अब आप बोलोगे बेचारे, क्योंकि सच कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को जब महसूस करोगे कि कोई गंद में इतना मतलब गिर जाए, इतना गिर जाए, मतलब कि आप समझ रहे हो, जिस दिन इन लोगों को जरा सा एहसास हो गया, जिस दिन रिग्रेट होने लगा, जिस दिन अपनी गलती का एहसास होने लगेगा, अगर जिस दिन ये कोई पॉजिटिव चीज़ के साथ जुड़ गए, जिस दिन इनको ये चीज़ का एहसास होने लगे, जिस दिन सच में आंखें खुल गई कि इनके द्वारा कितने पाप कर्म हो गए हैं, आपको पता है कि इनकी हालत क्या होगी, इनकी जलन, ये जो दूसरों को देख के जल रहे राख रहे ना, अगर ये इस लेवल पे आकर मतलब कोई इंसान इस लेवल तक अपना जीवन को बर्बाद कर दे, जीवन को गंद में ले जाए, आप समझ रहे हो, यहाँ से वापस आना मुश्किल है इन लोगों का। ये उस लेवल तक में गंदगी में घुस चुके हैं, तो जहां से वापस आना मुश्किल है, जहां पे लोग इन लोगों के एनर्जी को, इन लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, उस लेवल पे जब ये पहुंच चुके हैं, आप सोचो ये चीज क्या ये लोगों को परेशान नहीं कर रही है, आपके हेटर्स को, कि लोग इन लोग की तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये झूठा ईगो, झूठा गुस्सा ऊपरी है। अगर इनको एक सेकंड के लिए भी मन थोड़ा सा भी है ना, बुद्धि काम इनकी करने लगी और इन्हें एहसास हो गया कि लोग कितने हद तक पाप कर्म कर चुके हैं, एक बार उसका एहसास हो गया ना, ये रिग्रेट अगर इनको जरा सा भी हो गया, ये मारे जाएंगे अपने ही बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने पाप कर्मों को देख देख के। मैं क्या बोलूं, यहाँ पे कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो अपने सारे कर्मा दिखते हैं, ठीक है। तो जो लोग, क्योंकि मृत्यु होती है ना, अंत समय में से अपने हर एक पाप कर्मा दिखते हैं, और जब वो पाप कर्मों को देखता है तो वो बहुत बहुत वो घबरा जाता है, काप होता है। ये लोग तो अगर अपनी किसी रात अगर सोए तो उनको लगता है नींद ना आए, अगर एक पैसे की भी बुद्धि अगर इनकी खुल जाए कि इनसे क्या हो चुका है, बहुत बहुत भयावह
हालत है आपके हीटर्स की, बहुत भयावह हालत है। अंत समय की बात छोड़िए, 1 सेकंड के लिए भी अगर भगवान ने इसकी बुद्धि खोल दी, 1 सेकंड के लिए भी ये उसको सोच और देख कर ये त्राहिमाम करेंगे। ऑलरेडी ये विनाश ही इनका चल ही रहा है, क्योंकि जो इस तरह की नेगेटिविटी में है, वो लोगों का क्या ही कहना। रामचरितमानस में भी एक बात, ये चीज़ आज मुझे ऐसा रीडिंग के बाद ये चीज़ कितनी सत्य लग रही है कि कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नादाना। तो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल आज मुझे इस रीडिंग में सही सत्य लग रही है कि देखिए, जहाँ सुमति है, जहाँ अच्छी मति है, जहाँ पवित्र मन है, जहाँ पवित्र सोच है, वहाँ पे संपत्ति आती ही आती है। हर तरह की संपत्ति, सुख की, शांति की, धन की, पुत्र की, वंश की, हर तरह की संपत्ति वहाँ आती है। ठीक है, जो अगर मैं लोग क्या ही बोलूँ, अगर इस चीज़ को समझ जाएँ, ठीक है, इनके भाग्य में भी काश ये चीज़ होती, काश ये चीज़ को समझ पाते कि जहाँ सुमति होती है वहीं संपत्ति आती है। ये लोग ये चीज़ को जानते नहीं है। कुमति के कारण अनेकों विपत्तियों को अपने करीब ये लोग बुला चुके हैं। ठीक है, विपत्तियों में ही जीवन इनका व्यतीत हो रहा है। और अंत समय क्या ही बोलूँ कि एक पल ही इतना भयावह मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी में जीना भी अपने आप में बहुत बड़ा भयावह चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सच कहती हूँ, मैं जानती हूँ कि बहुत इरिटेशन होती है ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द देखने में, क्योंकि एनर्जी जब ये आ रही है तो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि किस तरह का आप फील कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बस यही कहूँगी कि रामचरितमानस की एक चौपाई बस याद रखिएगा, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। तो आप सुमति में ही आप हो, आपके जीवन में संपत्ति आ रही है, धन दौलत यश सब कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ आप प्राप्त कर रहे हो। और इनका क्या ही कहना, विपत्तियां का तो विपत्तियों से भरे पड़े हैं। और अब जो समय आने वाला है ना, वो ये देखिए, मतलब चारों तरफ से, दोनों दिशाओं से मतलब ऐसी टूटेगी इनके ऊपर विपत्ति, ऐसी टूटेगी कि आप तक इसकी खबर जरूर पहुंचेगी। यहाँ पे ये चीज़ भी मैं आपको कह देती हूँ कि आपके हीटर्स जिन लोगों ने आपको इस तरह से परेशान किया है या कर रहे हैं, उन लोगों पे जब विपत्ति ऐसी टूटेगी ना, ऐसी टूटेगी, बस जानते हैं यहाँ पे ऐसी लग रहा है कि जैसे कि सबको लगभग खबर है इसके बारे में। ठीक है, किन किन विपत्तियों से गुजर रहे हैं, बस ये आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं भनक है इस बात का। और ये चीज़ बहुत जल्द सामने आएगा, अपने मुंह से ये देखिएगा, आपके सामने बोलते हुए नजर आएंगे, अपनी विपत्ति का रोना और रोते हुए आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके ही दिए हुए टुकड़ों में ये पले हैं, चाहे आपकी एनर्जी में पले हैं, चाहे आपके दिए हुए, यहाँ पे आपसे ही इनका यहाँ पे लग रहा है कि एक था, यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपने इन लोगों को छोड़ दिया ना, तो एक आपके दम पे ही कहीं ना कहीं ये वो किसी भी रूप में, चाहे आपके बारे में बातें करके, चाहे आपके बारे में चर्चाएं करके, किसी ना किसी भी रूप में आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि आपकी वजह से ही इनका गुजर बसर हो रहा था। जब से आपने इनको छोड़ा है पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है तो समाज ने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया है, क्योंकि अभी कहीं बैठ के आपके बारे में ऐसा लग रहा है चर्चा करें तो लोग इनके मुंह पे इनको ही सुना दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लोग सब जान चुके हैं, सबके सामने ऐसा लग रहा है कि सच आ चुका है। आपकी सच्चाई जो कि इसने अपने मन गढ़ंत कहानियों से बहुत बुराई की भी थी, तो वो सब भी लोग जान चुके हैं, क्योंकि कितनी झूठी और मक्कार टाइप की औरत है ये। यहाँ पे एनर्जी आ रही कि सब कुछ सामने हो चुका है, जिसकी वजह से कहीं भी इसे जगह नहीं मिल रही है। आपकी बातें करके इसका समय लोग बैठा लिया करते थे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी, आपकी बातें सुनना कहीं ना कहीं लोगों को भी पसंद था, कहीं ना कहीं आपकी चर्चा हो, वो ये जिस झुंड में थी वो भी आपके बारे में जानने के बहुत इच्छुक रहते थे, तो आपके बारे में बातें करते थे। लेकिन ये जो नेगेटिव बातें करते थे और आप जो हो वो, और इसका बुरापन, इसकी बुराई, इसकी नेगेटिविटी जो सबके सामने आई, तो अब आपका जो सच है वो भी तो सबके सामने आ गया। ठीक है, क्योंकि लोगों ने आपको नहीं उस समय देखा था, वो जानते थे कि आप सही हो, लेकिन ये जो बोलती थी तो ठीक है, इसको अपने दरवाजे पे 10 मिनट के लिए लोग बैठा लेते थे। लेकिन अब जब पता चल चुका है, जब आप यहाँ पे लगता है कनेक्शन किसी ना किसी रूप में ख़त्म कर दिए, अब लोग इसकी बातें भी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, नहीं हर रूप में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके द्वारा ही इस
इसको एनर्जी मिल रही थी, इसका भरण पोषण, सा खाना पीना, यानी आपके टुकड़ों पे किस भी रूप में ये पल रही थी, ठीक है। आपके टुकड़ों में पलने वाली यहाँ पे कुछ औरतें मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये औरतों का विनाश का समय शुरू है। विनाश का समय शुरू क्या बोलूं, ऑलरेडी मुझे जब इनकी इतनी गंदी एनर्जी आई, ऑलरेडी ये विनाश में ही जी रही है, ठीक है। विपत्तियां तो इसको घेरी हुई है पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि हर तरफ से इतना ज्यादा अपमानित होना, ये करना, ये इनके और पर से इतने बुरे कर्मों में लिप्त रहना, मतलब असह्य, मतलब कि जो इस तरह की एनर्जी आ रही है ना, लग रहा है कि बहुत बुरा बुरा बुरा, अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। आपको मैं बता दूं, ये लोग अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, ठीक है। अंदर से बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन ना बाहर निकलते ईगो, झूठा अहंकार, ठीक है। क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में ना हालत खराब होती है, ठीक है। अपनी गलती मानना आसान नहीं होता है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपनी गलती, जब अकेले में होते हैं तो इनका मन धुतकारता है, ठीक है। यहाँ पे 2 औरतें हो सकती, 3 औरतें हो सकती, जब कोई बोलता भी है ना कि हाँ, अगर कोई बोले भी 2-3 औरतों में से आपस में ये लोग झुंड बैठे कि गलती है हमारी, तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईगो बहुत जबरदस्त है, अहंकार, झूठा अहंकार, मतलब कि तिनके तिनके भर के है नहीं, अहंकार रावण जैसा लेके चल रहे हैं। पता है कि ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना धर्म है, ना पढ़ाई है, ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है। और गंध में इतने लिप्त हो चुकी हो तुम, दलदल में इतनी डूबी जा रही हो, तुम्हारी आंख नाक पूरे सिर तक, आज नहीं तो कल तुमको पता है कि तुम जिस दलदल में डूब चुके हो तुम्हारा अंत है। फिर भी अहंकार इतना, घमंड इतना झूठा लेके चल रहे हैं। नाश है, नाश, ऑलरेडी नाश है। नाश क्या बोलूं, ऑलरेडी नाश में ही जी रहे हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोगों के लिए आज थोड़ा सा ये फील आ रहा है कि आप ऐसे इरिटेटिंग पर्सन, ऐसे इरिटेटिंग लोग जब आपके इर्द गिर्द है, आप लोग क्योंकि जब इतने पॉजिटिव हैं, इतने पवित्र हैं, तो कैसे, मतलब झेलना ना हो, कहती हूँ मैं इसको, झेलना ही कहूंगी कि कैसे झेलते हैं। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एनर्जी जब कार्ड्स वाली इतनी जबरदस्त आ रही है, तो जिनके साथ जो बीत रही है उनको किस तरह से फील होता होगा, ये चीज मुझे ये रीडिंग्स के द्वारा समझ में आ रही है। लेकिन आपको यही कहूंगी, आप जाने देना, सब्र करना। मैं एक चीज आपको बताऊंगी, आप इस बात को समझना, ठीक है। क्योंकि ये जो हेटर्स लोग हैं, ये जो बुरे पाप कर्म में है ना, ये लोगों को कुछ इस चीज की समझ ना कभी आई है ना आएगी। लेकिन आप अपने मन को शांति देने के लिए, और सत्य भी है, बात सिर्फ शांति देने के लिए नहीं है, सत्य भी है। आप अपने मन को ये बात समझा देना, आप खुद को ये बात समझा देना। कहीं ना कहीं एनर्जी कार्ड्स भी मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये बात बोलूं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका दिल, मुझे लगता है कि हो सकता है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता होगा, बहुत भारी हो जाता होगा। तो आप एक चीज़ खाली समझ लीजिए कि जब तक हम ये जो लोग होते हैं, ये जो इंसान होते हैं, जो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी है ना चीज़ों के लिए लोगों के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इतनी चालबाजियां चलते हैं, इतना पाप कर्म करते हैं, ठीक है। और पाप कर्म की तो खैर क्या गिनती है, आपको आसपास की आप समझ ही रहे हो आपके हेटर्स की क्या स्थिति है। तो आप बोलो कि या इन्हीं हेटर्स में से आपने किन्हीं को तो ऐसा देखा होगा ना कि जो ये धरती छोड़कर चले गए। आप बोलो, जिस चीज के लिए लड़ते रहते थे, एक क्षण भी लगा क्या, एक क्षण भी लगा, सब चीजें तो यही छोड़ के गए। फिर उसके बाद ये बात सच है कि यहाँ पे एक गंदगी निकलती है, फिर दूसरी कोई उसके साथ की वो छोड़ के जाते हैं, जो फिर वही गंदा काम करती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ऐसे ही हेटर्स आपके जीवन में मुझे नजर आ रहे हैं कि जहाँ पे कि एक अगर गंदगी निकल गई तो पीछे वो अपने पीछे 2-3 गंदगी है ना, 2-3 छोड़ के चले जाते हैं, जो कि फिर वो उसी के गंदे कारनामों को, ठीक है, वो उसी पाप कर्म को और आगे बढ़ाते रहते हैं। बस यही चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में ये चीज कहीं ना कहीं हो रही है। तो आप भी जान लो कि ठीक है, एक हिटर गया पीछे, मतलब पीछे छोड़ गया, 2 आपके पीछे, 2-3 छोड़ गए हैं आपके पीछे, जो आपको उसी तरह से परेशान कर रहे हैं, शायद अपने से भी हाई लेवल पे गंद बना के जाते हैं ये लोग। जाने दो, जिस तरह वो कुछ हेटर्स आपके जीवन से निकले हैं, ये भी निकल जाएंगे, समय आने दो, ठीक है। और जब जिन चीज़ों के लिए लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो आप समझो ना, जिस दिन ईश्वर ने चाह लिया तो उस दिन तो ये शरीर तक यहाँ छोड़ के जाना, यहाँ की चीज़ें क्या ही मायने रखती हैं, हर चीज़ तो छोड़ के जानी है, उस समय तो फिर इनकी एक चलेगी नहीं, ठीक है। इसलिए भगवान भी देखते रहते हैं कि तुम जिस हद तक पाप कर सकते हो कर लो, आखिरी बाजी तो ईश्वर के हाथ में है ना।
ये चीज़ तो आप जानते हो ना, तो आप भी शांत रहो, आप अपने मन को शांति दो और आप इस बात को समझ लो कि हाँ, आखिरी बाजी ईश्वर के ही हाथ है, इन पापियों के हाथ में नहीं है। इन पापियों के हाथ में नहीं है, आखिरी बाजी उनके हाथ में है और उन्हें पता है कब किस समय पे उस पत्ते को गिराना है, जिस समय उनको लगेगा, अब है ना, ईश्वर को जिस समय लगेगा कि सही है, उस समय वो उस कार्य को जरूर कर देंगे। ईश्वर के समय पर भरोसा रखिए, क्योंकि ईश्वर का जो समय है ना, वो बहुत सही होता है, बिल्कुल सही समय पर वो करते हैं। अगर वो कुछ देरी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे बात होगी, क्योंकि परम पिता भी जानते हैं, है ना, हमारे ईश्वर भी जानते हैं कि आप इस तरह से कष्ट में हो, और वो भी आपको इस तरह कष्ट में देखना नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर रोके हुए हैं, फिर भी नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है, वो अपने कष्ट को सह रहे हैं, ये सत्य है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको लगता है कि क्यों क्यों और कितना कितना सहें, ये चीज़ आपके मन में आ रही है, तो आप थोड़ा सा सब्र करो, आप ईश्वर के समय पर बस विश्वास रखो। ईश्वर का जो समय है वो बहुत सही है, सही समय पर सब सही कार्य हो जाएंगे, ठीक है। इनको जब ईश्वर को आपके जीवन से पूरी तरह से हटाना होगा तो उनके पास है, उनके पास बहुत से रास्ते हैं, और नहीं तो आखिरी रास्ता आपको भी पता है कि कौन सा होता है, इसलिए सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, है ना। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी बाजी ईश्वर के हाथ में ही है, और बल्कि हर बाजी उन्हीं के हाथ में, हर कोई उनके हिसाब से चलता है, लेकिन सोचता ये है कि वो अपने हिसाब से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दुष्ट लोग हैं या चल उन्हीं के इशारों में रहे हैं, पर इन्हें लग रहा है कि मेरी चल रही, कहीं ना कहीं इसमें उछल लेने दीजिए, जितना उछलते हैं, घिरते जा रहे कुएं में, ये पाप के कुएं में ना पूरी तरह से गिर चुके हैं, निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपसे जरा भी रिजोनेट करती है तो क्लेम कीजिएगा, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या पर्सनल हीलिंग लेना चाहते हैं या पर्सनल रेमेडी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7561919759, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।